भाई आपका 2000 बैलेंस नहीं, 5000 भेजा था, 1000 बैलेंस है। आप खाता बुक ऐप डाउनलोड क्यों नहीं करते हैं? आपके कस्टमर्स कोलकाता से और चेन्नई से भी है ना? हाँ, तो खाता बुक ऐप अभी 11 भाषाओं में है। अच्छा। खाता बुक ऐप, अब खाता हुआ खाता बुक। बीते दिनों दिल्ली में जो हिंसा हुई वो जग जाहिर है, और इस हिंसा की शुरुआती तस्वीर या पोस्टर बॉय कोई बना तो वो शख्स बना जिसने हाथ में बंदूक लेकर दिल्ली पुलिस के एक सिपाही पर तान दी थी। देखते ही देखते ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हर शख्स अपने हिसाब से इस तस्वीर को इंटरप्रेट करने लगा। कई लोगों ने दावा किया कि इन तस्वीरों में दिख रहा इंसान शाहरुख है और दंगे की शुरुआत उसी ने की। लेकिन इसी बीच कई टीवी चैनल और न्यूज़ वेबसाइट ने तस्वीर में दिख रहे शख्स को अनुराग मिश्रा बता दिया। अनुराग मिश्रा एक कलाकार हैं और एक्टिंग करते हैं। अनुराग की शक्ल बहुत हद तक तस्वीर में दिख रहे शख्स से मिलती है। फिर क्या था, अनुराग की अच्छी खासी जिंदगी बदल गई। अनुराग को लगातार धमकियां मिलने लगी और देखते ही देखते एक्टर अनुराग विलन बन गए। लेकिन पहली बार अनुराग ने यूपी तक से बात की और अपनी आप बीती सुनाई कि कैसे कुछ चैनल, वेबसाइट और सोशल मीडिया ने उनकी जिंदगी में भूचाल ला दिया। दिल्ली हिंसा में कुछ आने वाली शुरुआती तस्वीरों में एक तस्वीर उस शख्स की भी आई थी जिसने अपने हाथों में रिवॉल्वर थाम रखा था और पुलिस वालों को धमकी देने के साथ ही साथ कई बार हवाई फायरिंग भी किए जा रहा था, जिसकी पहचान बाद में जाके शाहरुख नामक एक शख्स के रूप में हुई। लेकिन इसका खामियाजा वाराणसी आए हुए एक फिल्म आर्टिस्ट को भी तब भुगतना पड़ा जब इनको सोशल मीडिया पे धमकियां मिलना शुरू हो गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वाराणसी आए अनुराग मिश्रा से, जो पेशे से एक कलाकार हैं, एक आर्टिस्ट हैं और एक एक्टर हैं। इनका हुलिया, इनका जो लुक है पूरी तरह से शाहरुख से मिल रहा है, जिसका खामियाजा सीधे तौर पे इनको उठाना पड़ रहा है। और इन्हीं से सीधे बात करते हैं कि आखिर क्या हुआ आपके साथ और अब आप अपनी जो बेगुनाही है उसको साबित करने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, बेगुनाही साबित करने का सिर्फ बात आता है तो जैसे मुझे सोशल मीडिया का ये खबर पता चला कि मेरे नाम को इस तरीके से बदनाम किया जा रहा है, मेरी फ़ोटोज़ का मिसयूज किया जा रहा है, तो मैंने तुरंत ही सोशल मीडिया पे मैंने एक्टिविटी दिखाई और मैंने अपना एक वीडियो अपलोड किया। उसके अंदर मैंने साफ साफ सबको बताया करके कि ये शाहरुख अलग है, अनुराग मिश्रा अलग है और हम दोनों में बहुत फ़र्क है। आप फ़ोटो में भी देख सकते हैं। और जो लोग भी मेरे नाम को ख़राब कर रहे हैं, मेरे फ़ोटोज़ का मिसयूज कर रहे हैं, मैं उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करूँगा। पहला आपको इस बारे में पता कैसे चला कि आप सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं उस पर कमेंट्स आ रहे हैं या आपको उस शख्स शाहरुख से कनेक्ट किया जा रहा है? देखिए, मुझे शाम को ये कुछ परसों या नरसों की शाम था तो मुझे एक फ़ोन आया शाम को 3 साढ़े 3 बजे का कुछ वाक़या है। तो मुझे फ़ोन आया करके कि सर आपकी आईडी के साथ छेड़छाड़ हो रही है, आपकी फ़ोटोज़ इस तरीके से मिसयूज की जा रही है। तो मैंने सोचा करके कि मैंने उनसे पूछा आप बोल कौन रही है, तो उन्होंने बोला मैं एक रिपोर्टर बोल रही हूँ। तो मैंने बोला कोई मजाक में ऐसे ही फ़ोन किया होगा, तो मैंने फ़ोन काट दिया। तो उन्होंने दोबारा फ़ोन किया, देखिए सर आप मेरी बात को सुनिए और एक बार आप जाके देखिए। तो मैं जब सोशल मीडिया पर गया तो मुझे 2-4 सुर्खियाँ मिली उसकी, तो और जब मैंने उसको ठीक से देखा तभी मेरे दोस्तों के फ़ोन आने शुरू हो गए और दोस्तों ने मुझे बताया करके कि तुम्हारी फ़ोटो का मिसयूज हो रहा है, तुम यार कभी ऐसा कुछ करते नहीं हो, फिर भी अचानक से। और तकलीफ़ इस बात की हुई कि जो इंसान अपने देश के प्रति इतना वफ़ादार, ईमानदार है, उसको अचानक से रातों रात उसे बिल्कुल देशद्रोही बना दिया गया, आतंकवादी बना दिया गया, आरएसएस और बीजेपी से जोड़ा जा रहा है। जबकि राजनीति पार्टियों से मैं बहुत दूर रहता हूँ, राजनीति पार्टियों में मैं था ही नहीं और कभी आया भी नहीं, फिर भी उसके साथ में मिला के मुझे इस तरीके से और उल्टी सीधी अफवाहें मेरे नाम पे कि ये शाहरुख नहीं अनुराग मिश्रा है, ये आरएसएस का दंगई है, आरएसएस का आतंकवादी है, आरएसएस ने इसे आतंकवादी को हमारी दिल्ली में भेजा। जबकि मैं दिल्ली, मुझे सालों साल हो गए, मैंने दिल्ली में आज तक कदम भी नहीं रखा और मेरे नाम को इस तरीके से जोड़ा जा रहा है। तो उस बात की तकलीफ़ है, दुख है। और आप मानेंगे नहीं, मैं कहीं भी बाहर नहीं जा सकता, अकेला मैं बाहर नहीं निकल सकता। एक डर होता है, एक डर का माहौल होता है। और जो पब्लिक मेरे साथ में, मुझे पता है करके कि हिंदुस्तान में 80 लोग साथ में हैं, 20 लोग जो विरोध में खड़े हैं, पर फिर भी ये मान्यता होती है करके कि कभी भी एक इंसान भी ज़्यादा पड़ सकता है। कब कौन सरबीरा है, कौन इंसान, किसके मन में क्या मेरे लिए पाप बसा हो, या फिर ये सब कुछ देखने के बाद इस तरीके से न्यूज़ वालों ने कुछ न्यूज़ नाम एकदम साफ साफ है, न्यूज़
है उस बंदे का, जो न्यूज़ रिपोर्टर है उसने एकदम सामने सामने न्यूज़ पे मेरा पूरा टेलीकास्ट चलाते हुए ये दिखाया है करके कि ये शाहरुख ने अनुराग मिश्रा है, अनुराग मिश्रा आतंकवादी है, इसने ही सब कुछ किया है, सारे कारनामे इसने किए हैं। वो चीज़ें सुनने के बाद मुझे इस बात का क्रोध है, इस बात का गुस्सा है कि अगर आप एक जर्नलिस्ट हैं तो आपको बिना पूछताछ, बिना किसी पड़ताल के आप इस तरीके से आप मुझे बदनाम करें, मतलब इसके अंदर आपका कोई ना कोई मोटो होगा। एक बात बताइए, वाराणसी आप कब से हैं? ये घटना 24-25 तारीख की शुरुआत की है जब हिंसा भड़की थी, तो वाराणसी आप कब से हैं और किस मकसद से वाराणसी आना हुआ था? वाराणसी में यूपी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए आया हूँ। वाराणसी में राजेंद्र प्रसाद घाट और अस्सी प्रसाद घाट पे 28 तारीख से ये फिल्म फेस्टिवल आयोजित है, मतलब कल से ही चालू शुरुआत हो गई इसकी, और मैं इसी के उद्देश्य से वाराणसी आया था। मैं 19 तारीख को भदोही पहुंचा था और 20 तारीख की शाम को मैं वाराणसी अपने इस जगह पे जो सिगरा में स्थित है यहाँ पर मैं पहुंच चुका था, और मैं तब से अपने काम में लगा हुआ हूँ, और मैं सिगरा से और मैं सिर्फ और सिर्फ वाराणसी में ही हूँ। कुछ पुलिस कंप्लेन वगैरह भी आपने की है, किस तरह की कंप्लेन है और अभी तक क्या पुलिस से मदद या सपोर्ट मिल पाया है? पुलिस सपोर्ट कर रही है और इसके अंदर हमारे थाना प्रभारी हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ के जो आईजी हैं, आईजी सर मीना जी, उन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया है, और जब उन्होंने सही और गलत देखा करके कि क्या सही और क्या गलत है तो उन्होंने मदद की, और पुलिस वालों के पास मैं गया उनके ही सपोर्ट पे, और उन्होंने मेरी एक FIR नोट की है, मतलब स्लिप नोट की है, और उन्होंने जांच में पूरी पुलिस को लगा दिया है। परिवार वालों से आप लगातार संपर्क में है, बता रहे हैं आपकी वो भी काफ़ी डरे हुए हैं और हर कुछ समय पे आपका वो खैर हाल चाल ले रहे हैं? बिल्कुल, हर आधे घंटे, हर 15 मिनट में मेरी मम्मी का फ़ोन आ रहा है, मेरे पापा का फ़ोन आ रहा है, रिश्तेदारों का फ़ोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है, तो वो काफ़ी डरे हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं करके कि क्योंकि मैं यहाँ हूँ और वो दादरा नगर हवेली में है, तो इसका डर का माहौल इसलिए है कि बिना कुछ किए धरे ही और अचानक से ही अभद्र टिप्पणियाँ हो रही हैं मेरे ऊपर, जान से मार देंगे, कुत्ते, गालियाँ, बहुत कुछ कि आप खुद अभी कितना डरे हुए हैं? ऑब्वियस ही बात है, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। आप यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। मैं कभी बाहर जाता हूँ तो मेरे साथ कोई बाउंसर होता है, या फिर हमारे सर श्री कृष्णा मिश्रा जी का गनर है, वो बेचारे कोई साथ में जाते हैं, हमारे भाई बंधु हैं वो हमारे साथ में रहते हैं, तो कोई ना कोई मेरे साथ दो से तीन बंदे या कोई एक बंदा मेरे साथ में बाहर रहता ही रहता, मैं अकेला कहीं जा तक नहीं सकता, ये डर का माहौल है। तो ये हैं अनुराग मिश्रा, जिनको शाहरुख के नाम पे बदनामी झेलनी पड़ रही है, और न केवल बदनामी बल्कि देशद्रोह और आतंकवादी जैसे जो इल्ज़ाम है वो भी झेलना पड़ रहा है। और इस समय वो वाराणसी फिल्म फेस्टिवल के लिए आए हुए हैं, और इन्होंने वाराणसी के सिगरा थाने में कंप्लेन भी की है, और इसके साथ ही इनको सुरक्षा देने का भी वादा पुलिस ने किया है। और इसके अलावा ये दिल्ली पुलिस भी जांच करने वाराणसी से जल्द ही जा सकती है, और पूरे मामले की तफ्तीश करके रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट।